ये होती है एक आम जिंदगी। और सबसे खतरनाक बात ये है कि ये जिंदगी हमें नॉर्मल लगती है। हम पैदा होते हैं और पैदा होते ही बिना हमसे पूछे एक कहानी हमारे हाथ में पकड़ा दी जाती है, एक स्क्रिप्ट। हम उस स्क्रिप्ट को लिखते नहीं, हम उस स्क्रिप्ट को चूज नहीं करते, हम बस उसे फॉलो करते चले जाते हैं। और जिंदगी के 30 से 40 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। इस वीडियो का सवाल यही है, मिडिल क्लास पुअर क्यों रहता है इनकम के बावजूद, मेहनत के बावजूद। जैसे ही हम पैदा होते हैं माँ बाप एक ही बात बोलते हैं, बस पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई का मतलब बदलने लगता है। पहले सीखने के लिए पढ़ाई, फिर मार्क्स के लिए पढ़ाई, फिर रैंक के लिए पढ़ाई, फिर कॉलेज के लिए पढ़ाई, स्कूल के बाद ट्यूशन, ट्यूशन के बाद कोचिंग, कोचिंग के बाद और कोचिंग। किसी ने कभी नहीं पूछा इस सब का एंड गोल क्या है। बस बोला गया अच्छे कॉलेज मिल जाए लाइफ सेट हो जाएगी। अगर कॉलेज प्राइवेट हो तो एजुकेशन लोन बिल्कुल नॉर्मल लगता है। लोन को हम डेंजर नहीं बोलते, हम उसे इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। यहीं से पहले साइकोलॉजिकल आदत बन जाती है फ्यूचर के लिए आज का बोझ उठाना। कॉलेज खत्म होता है, नौकरी लग जाती है और जैसे ही पहली सैलरी आती है एक इनविजिबल प्रेशर शुरू हो जाता है। अब तो कमा रहा है, अब तो अपना खर्चा उठा सकता है, अब तो थोड़ा एंजॉय कर। सबसे पहली एडवाइस क्या होती है? गाड़ी ले ले। कैश का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ईएमआई ने जिंदगी को आसान नहीं बनाया, ईएमआई ने जिंदगी को मोर एक्सपेंसिव और डिले बना दिया है। 10 लाख की गाड़ी सडनली सिर्फ 15,000 महीना लगने लगती है और हम भूल जाते हैं कि ये 15,000 हमें 5 से 7 साल तक देने होते हैं। यहीं से एक और आदत बन जाती है मंथली कमिटमेंट को नॉर्मल समझना। फिर क्रेडिट कार्ड। बोला जाता है क्रेडिट स्कोर बनाना जरूरी है, पर कोई नहीं बताता कि क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक चीज के लिए होता है, फ्यूचर लोन्स के लिए। क्रेडिट कार्ड एक लोन होता है जो आपको लोन जैसा फील ही नहीं होने देता। स्वाइप करो, रिवॉर्ड पॉइंट्स लो, कैशबैक लो, और जब बिल आता है तो बोला जाता है मिनिमम अमाउंट ड्यू भर दो। मिनिमम अमाउंट ड्यू पर्सनल फाइनेंस का सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है। आपको लगता है आप स्मार्ट डिसीजन ले रहे हो, पर असल में आप कंपाउंड इंटरेस्ट के दरवाजे खोल रहे हो। फिर आता है शादी का फेज। शादी सिर्फ दो लोगों का डिसीजन नहीं होता, शादी एक सोशल परफॉर्मेंस होती है। लोग क्या सोचेंगे? सिंपल शादी करने में इज्जत नहीं होती, शादी जिंदगी में एक ही बार होती है। और फिर आता है पर्सनल लोन। 2-3 दिन के फंक्शंस, हजारों लोग, लाखों का खर्चा। शादी के बाद लोग घर चले जाते हैं, ईएमआई रह जाती है। यहीं पर मिडिल क्लास एक और इमोशनल ट्रैप में फंस जाता है, प्रूविंग इमोशंस विद मनी। फिर आता है सबसे बड़ा डिसीजन, घर। रेंट पे पैसा बर्बाद होता है, अपना घर होना चाहिए। ये बात अधूरा सच है। 25 से 30 साल का होम लोन सिर्फ घर नहीं खरीदता, ये आपकी फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी भी खरीद लेता है। जॉब चेंज मुश्किल हो जाता है, रिस्क लेना मुश्किल हो जाता है, ब्रेक लेना मुश्किल हो जाता है, डर लगने लगता है, पर हम इसे स्टेबिलिटी बोल देते हैं। सच ये है अर्ली एज में घर लेना ज्यादातर केसेस में इमोशनल डिसीजन होता है, फाइनेंशियल नहीं। फिर आ गई बच्चों की बारी, और जैसे ही बच्चे आते हैं स्क्रिप्ट रिपीट होती है। स्कूल फीस, प्री स्कूल फीस, कोचिंग क्लासेस। जो हमारे माँ बाप ने किया हम वही करते हैं, और ये साइकिल जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। अगर आप ध्यान से देखिए तो जिंदगी का हर फेस एक इंडस्ट्री से जुड़ा है। एजुकेशन इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, कंज्यूमर फाइनेंस। हर लाइफ माइलस्टोन एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट बन चुका है और हम कस्टमर्स बन चुके हैं। ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये कैपिटलिज्म का डिजाइन है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिस्टम एग्जिस्ट करता है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसे क्वेश्चन नहीं करते। थोड़ा डेटा समझते हैं। एवरेज सैलरी ग्रोथ 8 से 9% है, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन नंबर्स 5 से 6% है, रियल लाइफ इन्फ्लेशन 10 से 15% है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, लाइफस्टाइल, सब कुछ इन्फ्लेशन से ज्यादा तेज बढ़ रहा है। मतलब टेक्निकली आप ज्यादा कमा रहे हो पर ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला गया? लोन्स। आज हाउस होल्ड डेट हिस्टोरिक हाइस पे है, और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोन्स कंजम्पशन के लिए हैं, एसेट्स के लिए नहीं। टीवी, फोन्स, वेकेशंस, लाइफस्टाइल, चीजें जो वैल्यू ही नहीं करती। इंस्टाग्राम पे लोग यूरोप घूम रहे हैं, लिंक्डइन पे प्रमोशंस हो रहे हैं, और आप अपनी जिंदगी को कंपेयर करते रहते हो। कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता, बस स्टैंडर्ड बढ़ता रहता है, इसलिए सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आता। आज 50,000 कमाने पे लगता है कि 1 लाख हो जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, 1 लाख कमाने पे लगता है 2 लाख हो जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि गोल पोस्ट आगे सरकता रहता है। जब प्रेशर बढ़ता है लोग एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं, क्रिप्टो,
इंट्राडे ट्रेडिंग, एफएनओ, स्कैम्स, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये गैम्बलिंग होता है। एफडीज, 5% रिटर्न, 6 से 7% इन्फ्लेशन, 30% टैक्स, पर फिर भी लोग खुश होते हैं, सेफ है। ये सेफ्टी नहीं है, ये स्लो लॉस है। अब रियल एस्टेट मिथ की बात करते हैं। रियल एस्टेट ने लोगों को अमीर नहीं बनाया, लोग पहले अमीर बने फिर रियल एस्टेट खरीदा। इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। पहले 30 साल का लोन लेना फ्लेक्सिबिलिटी का गला घोट देता था। बैंक्स, फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस रीसेलर्स, एजुकेशन बिजनेसेस, कंज्यूमर ब्रांड्स, उन्होंने अपना काम किया। गलती ये है कि हमने उनकी कहानी को अपनी कहानी मान लिया। सोचो, अगर कोई जज ना करे, अगर सोसाइटी का प्रेशर ना हो, अगर इंस्टाग्राम ना हो, तो आप कौन सी जिंदगी चूज करोगे? थोड़ी लेट शादी, थोड़ा सिंपल लाइफस्टाइल, थोड़ा ज्यादा सेविंग? ये सेक्रीफाइस नहीं है, ये चॉइस है। वेल्थ का मतलब लग्जरी नहीं होता, वेल्थ का मतलब होता है टाइम, चॉइस, मेंटल पीस। अगर आप अपने डिसीजंस ईएमआई के बिना ले सकते हो तो आप ऑलरेडी रिच हो। मिडिल क्लास पुअर इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो कम कमाता है। मिडिल क्लास पुअर इसलिए रहता है क्योंकि वो बिना सवाल पूछे एक लिखी हुई जिंदगी पर चल रहा है। आज सवाल ये नहीं है कि क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, सवाल ये है मैं क्या गेम खेल रहा हूँ और क्या ये गेम मेरे लिए बना भी है या नहीं। सोचिए इस बारे में।